शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हों। मुझे मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी सपोर्ट करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सिद्धि साधना पूजा पाठ करने वाले सभी बच्चों का प्रश्न होता है कि दिव्य दृष्टि खुल चुकी है या खुलने वाली है, कैसे पता लगे। ये प्रश्न अक्सर मेरे सामने आता ही रहता है, कभी दरबार में आई संगत के द्वारा, कभी मेरे शिष्यों के द्वारा तथा कभी यूट्यूब से जुड़ने वाले बच्चों के द्वारा। अक्सर ही ये प्रश्न किया जाता है कि दिव्य दृष्टि खुलने के संकेत क्या हैं, कैसे पता चले कि हमारी दिव्य दृष्टि अब खुलने वाली है या खुलनी प्रारंभ हो चुकी है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि गुरु माँ, ऐसे ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं, तो क्या हम समझें कि दृष्टि खुलने लगी है। बच्चों के मन में जिज्ञासा बनी रहती है दृष्टि खुलने से संबंधित, और हो भी क्यों ना, सभी साधकों की इच्छा होती है कि यदि वो अपने इष्ट की पूजा सेवा कर रहे हैं तो उन्हें भी कुछ विलक्षण प्रतिभा इष्ट के द्वारा प्राप्त हो। तो आज हम इसी रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि वो 3 लक्षण आप भी अपने अंदर देखते हैं तो समझिए कि आपकी थर्ड आई ओपन होने वाली है या हो रही है। आप भी उस मार्ग पर चल पड़े हैं जहाँ आपको अब ये कृपा प्राप्त होने वाली है आपके इष्ट की। तो जिन बच्चों की थर्ड आई ओपन होने वाली है, उन्हें रात्रि को सोते समय ईश्वर के दर्शन होंगे, उनके इष्ट के दर्शन होंगे। होने वाली घटनाएं उन्हें पहले ही दिखने लग जाएंगी स्वप्न के माध्यम से। यह साधारणतया कुछ बच्चों के साथ होता है, परंतु यदि बार बार ईश्वर दर्शन दे रहे हैं, भविष्य की घटनाएं आपको बार बार पहले से ही संकेत कर रही हैं, स्वप्न के माध्यम से दिखाई देने लगी हैं, तो समझे कि थर्ड आई आपकी ओपन होने वाली है। आपके इष्ट के ध्यान में बैठने के बाद आपको यदि ध्यान लगने के बाद पीले रंग की या लाल रंग की लाइट आपको दिखाई दे, जो कभी फैल रही है, कभी सिकुड़ रही है, कभी आ रही है तो कभी गायब हो जा रही है, ऐसे लक्षण यदि दिखें तो समझिए कि आप सही जा रहे हैं, आपकी दृष्टि खुलने के लक्षण आरंभ हो चुके हैं। आपको अब ऐसी स्थिति में अपने ध्यान का समय, जाप का समय बढ़ाना चाहिए। यदि आप कहीं भी शांत अवस्था में बैठे हैं, वह स्थान कोई भी हो सकता है, मैं इस समय केवल पूजा घर की बात नहीं कर रही हूँ। आप कहीं भी अपने घर में, ऑफिस में बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे हैं, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप पूजा घर में आसन पर ही बैठे हों। आप कुर्सी पर, बेंच पर, कहीं भी बैठे हों, बस केवल मन शांत होना चाहिए आपका। उस समय ध्यान यदि भ्रकुटी में लगा है आपका और मन शून्य अवस्था में पहुंच गया है, विचारहीन है आपका मन, तो वैसे ऐसा होना जल्दी से पॉसिबल नहीं होता है कि मन विचारहीन हो जाए, शून्य हो जाए। पर जिन साधकों को ये अवस्था प्राप्त हो जाती है, फिर उन्हें भ्रकुटी के मध्य में ही वीडियो टाइप कुछ दिखने लगता है, उस दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं उस समय कुछ आपको, जिनसे आपका कोई संबंध भी नहीं है, आप उसमें कुछ हस्तक्षेप भी नहीं कर पाते हैं। तो ये अवस्था भी दृष्टि खुलने की ही होती है। तो ये थे मुख्यतः 3 लक्षण जो कि दृष्टि खुलने पर आभास होते हैं, जो कि मेरे स्वयं के अनुभव हैं, प्रैक्टिकली हो चुके हैं ये। तो सबसे पहले तो हमें दृष्टि खुलने के लिए करना है कि जाप का, ध्यान का समय बढ़ाना है। हमें अपना मन को विचारहीन शून्य अवस्था तक लेकर जाना है और एकाग्रचित होकर अपनी भक्ति के माध्यम में देखने का प्रयास करना है। जब हम ये कार्य करने में सफल हो जाएंगे तो कोई भी हमें हमारे इष्ट की कृपा पाने से रोक नहीं पाएगा, और निश्चित ही हमें भी दृष्टि प्राप्त होगी हमारे इष्ट की कृपा से। परंतु परिश्रम तो स्वयं हमें ही करना होगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि बहुत से बच्चों की जिज्ञासा थी। मैंने प्रयत्न किया कम से कम शब्दों में बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने का। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट्स अवश्य करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।